नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:02 है और निफ्टी बैंक तो फॉल ही करता जा रहा है। उम्मीद थी कि बुलिश आएगा, बट वो सिर्फ एक दिखावा था। मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में असेंडिंग चैनल या वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक बड़े मार्केट ने असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया। बस हमें ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम में देखने का रीजन ये होता है कि कहीं एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास तो नहीं आ रहा है मार्केट, बहुत बड़े एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास तो नहीं आ रहा है मार्केट। बस देखने का रीजन यही होता है मार्केट में। तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्केट है, ये जोन के, यानी असेंडिंग चैनल, जो कि आपको पता है असेंडिंग चैनल को मार्केट ब्रेकआउट दिया है, ये रिटेस्ट किया है और रिजेक्शन दे रहा है। नेकलाइन हमारी यहाँ वाली कौन सी होगी? ये वाली नेकलाइन होगी यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, ध्यान समझिए। कल हमें लॉस हुआ था, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था मार्केट का, इसलिए टारगेट तो मिला था। अब मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर से इस जोन को रिटेस्ट करने आ रहा है। यानी यहाँ के मार्केट को अगर रिटेस्ट करने आ रहा है, अगर जा सकता है तो मार्केट तो फिर यहाँ तक आ सकता है 51,946 तक, यानी और भी नीचे जा सकता है। तो ये सारी चीजें इरेज कर दो तो मार्केट एक रेंज जोन में है, यानी इतने वाले, ये एक जोन यहाँ का ले लें हम और एक जोन यहाँ का। मार्केट यहाँ पे ही ट्रेवल कर रहा है इतने दिन से, इतने में मार्केट। तो हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? हमें तो 40-50 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो हम लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो भी निकालने के लिए आपका एक डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बताता हूं कि मार्केट में अगर आज आपका ट्रेड बनता है तो कैसे ट्रेड बनता है। याद होगा हमने सीखा है कि ट्रेंड, यानी मार्केट किस ट्रेंड में है ये पता लगाना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हमें यही पता करना है प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस के मार्केट नीचे है या ऊपर है। तो क्लोजिंग प्राइस के मार्केट यहाँ के नीचे है तो मार्केट वैसे भी ट्रेंड डाउन है यहाँ पे। तो ट्रेंड डाउन है तो मार्केट नीचे वैसे भी जा रहा है, काफी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फटाक से नीचे आया और एक बड़ी रेड कैंडल्स बनाया और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है इतने देर से। और आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन देखो, आज आपको मैं समझा दो ट्रेड करना है कि नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमें ये भी इंपॉर्टेंट देखना है कि ज्यादा मार्केट साइडवेज में ना फंसे। देखो एक्सपायरी के दिन एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो है वैल्यूम। वैल्यूम के ही सारे से मार्केट एक्सपायरी के दिन चलता है। या तो मार्केट उस दिन साइडवेज से हो जाएगा पूरा का, और या तो मार्केट उस दिन एक अच्छा मूवमेंट आएगा। आज साइडवेज मार्केट है या अच्छा मूवमेंट है वो कैसे पता चलेगा? देखो मार्केट में अभी हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक जोन है, मार्केट खुला है, नीचे आया है। अगर आप इरेज करो सारी चीजें तो मार्केट खुला है यहाँ पे, ये वाली कैंडल्स पे एक कैंडल्स नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर प्रीवियस लो क्या होगा? प्रीवियस लो ये होगा। अब प्रीवियस लो को मार्केट नीचे ब्रेक किया है ऐसे, अब ये इसको टेस्ट करने जा रहा है। इसको टेस्ट करके हो सकता है फिर से मार्केट नीचे गिरे, लेकिन ये एक ट्रेंड है, ये एक्चुअल में बुलिश नहीं जा रहा है। अब हमें डायरेक्शन पता करना है एक्चुअल में मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। आज निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो ऑप्शन चैन लगाते तो आज 10 जुलाई है, यानी 10 जुलाई, तो आज एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन करोड़ों पे वैल्यूम होता है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करते हैं और पीसीआर देखो। मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने के लिए मैंने आपको रोज बताता हूं कि सेलर और बायर का सेंटीमेंट देखो, बस और कुछ नहीं देखना, सेलर और बायर का सेंटीमेंट, ठीक है। मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, आज बायर क्या चाह रहे हैं, ध्यान समझिए, सेलर क्या चाह रहे हैं और बायर क्या चाह रहे हैं। तो आज हमें फोकस किस पे करना है? ये बायर पे ज्यादा फोकस करना, सेलर पे उतना खास फोकस नहीं करना, लेकिन बायर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेलर और बायर का सेंटीमेंट देखना, यानी सेलर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जो मार्केट को एक सपोर्ट क्रिएट करता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। पुट सेलर मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? सपोर्ट, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं सिर्फ, और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने, सी एंड पी एंड पीसीआर, इसी को बोलते हैं। इन दोनों को जब अनुपात निकालते हैं तो पीसीआर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आज एट द मनी का उतना इंपॉर्टेंस पीसीआर नहीं, मैं क्या कहता हूं, रोज कहता हूं, जैसे जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे एक्सपायरी के, वैसे वैसे हम एट द मनी के नहीं, ओवरऑल डाटा पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि आज सेलर कहीं के भी होंगे, मतलब कहने का मतलब है सेलर कहीं के भी होंगे, सबका इंटेंशन तो आज सेम ही होगा कि मार्केट आज पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी हमारी, तो सबका माइंडसेट एक ही होगा। तो पुट सेलर जो मार्केट में है टोटल 47,94,409, ये पुट सेलर 47,94,409, 47,94,409, ओके, 47,94,409 ये है पुट सेलर, जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? सपोर्ट। और कॉल सेलर है जो कि 82,86,766, तो ये मात्र 47 लाख है और ये कितने? 82 लाख है, यानी डबल है। तो यहाँ पे 47,94,409 और ये 82,86,766, ये है 82,86,766, 82,86,766। तो पुट सेलर मार्केट में कितने लोग हैं? पुट सेलर मात्र 47,94,409 है और कॉल सेलर 82 लाख है। तो यानी कम से कम 30 से 35 लाख कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा है, बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट में पीसीआर क्या आया? वैसे पीसीआर से ज्यादा फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूम है, लेकिन अगर वैल्यूम बहुत हो लेकिन उससे ज्यादा सेलर रोकने वाले हो
तो क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट को जाने ही नहीं देंगे, तो इक्वल करेंगे तो पीसीआर आया 0.57। ध्यान समझिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पीसीआर आया 0.57 का आया है, यानी नेगेटिव पीसीआर आया है प्रेजेंट टाइम में पीसीआर, ठीक है। अब मार्केट ओपन हुआ तो क्या था पीसीआर, निफ्टी ट्रेडर में चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं, और ओपन इंटरेस्ट में हम चल के देखते हैं कि पीसीआर में क्या चेंजेस, क्या काफी चेंजेस हुए हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में। जस्ट 1 मिनट। ओके, बैंक निफ्टी चेंज इन पुट कॉल रेशियो। देखो बहुत सी चीजें, पीसीआर तो आपको एक्सट्रीमली नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम जब तक यहां से नहीं देखेंगे। एक्सट्रीमली नेगेटिव, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.12 और घट के आया है 0.61। एक्चुअली निफ्टी का लगा है, मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं। बैंक निफ्टी में पीसीआर जब ओपन हुआ तो 62 है, 62 से पीसीआर बढ़ा था 67 गया, बट प्रेजेंट टाइम में पीसीआर 57 का है, तो कहीं ना कहीं डिसइंक्रीज हुआ है। मींस अगर ऑप्शन चैन में बात करें तो वैसे भी पीसीआर पे उतना फोकस करना नहीं, बट 57 से 67 तक गया, यहाँ पे 67 तक गया और 67 से फिर घट के 57 आया, और जब मार्केट ओपन हुआ था तो 62 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं पहले जब मार्केट गिरा है, पहले बढ़ा है पीसीआर, फिर घटा है, ठीक है। ये सारी चीजें रेज करते हैं, तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए इतना तो हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव पीसीआर है, ठीक है। अब एक डाटा देखते हैं, ये सारी चीजें रेज करते हैं। पीसीआर डिसइंक्रीज हुआ है, मार्केट 140 चल रहा है, 163 चल रहा है मार्केट में, तो मैं 200 का जोन खींचता हूं यहाँ का, ये 200 का जोन हो गया, ठीक है, ये 200 का जोन हो गया, ये 200 का जोन मैंने खींचा मार्केट में 52,200 का, ठीक है, ये 52,200 का मैं करेक्ट जोन खींचता हूं, ठीक है। अब मार्केट यहां से क्या चाह रहा है, मैंने क्या बोला, वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूम की बात करते हैं, पहले 200 के जोन पे हम क्या करते हैं, 1,82,000 कॉल सेलर 200 के जोन पे, ठीक है, 52,200 पे 1,82,000 ये कॉल सेलर हैं, और ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। ध्यान से, मार्केट में फ्लो में आके ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भाग रहा है कैंडल, मार्केट गिर रहा है तो मैं जाके पुट साइड का ट्रेड लूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रेड बनता है तो आपके मन में लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आप पुट साइड भागते हो, और आप ग्रीन कैंडल बनती है तो आप कॉल साइड भागते हो। ये 200 के जोन पे 1,82,000 कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, ठीक है। और ऑप्शन चेन में अगर देखें 52,200 की बात हो रही, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। 52,200 पे 4,09,000 ये है कॉल सेलर, ये मार्केट को कहां जाने से रोकते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, ठीक है, 4,09,000, ठीक है। और यहीं पे 52,200 पे 200 पे ये है 2,22,000 ये है पुट सेलर। अब यहाँ पे 200 के जोन पे 4,09,000 कॉल सेलर है और 52,200 पे पुट सेलर कितने हैं, 2 लाख यहाँ पे। तो यहाँ का पीसीआर अगर आप निकालोगे तो क्या आया है, 4,09,000 मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली, यानी प्रतिरोधक है। इस बस को कहना है 4 लाख लोगों को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, 2,22,000 लोगों को कहना है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। यानी 200 पे मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट, यहाँ पे ऊपर जाने से रोकने वाले संख्या ज्यादा है, नीचे जाने से रोकने वाले, तो जाहिर सी बात ऊपर जाने से रोकने वाले, ठीक है। वैल्यूम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपायरी के दिन, तो 52,200 पे 18,38,000 वैल्यूम कॉल बायर है जो मार्केट में, जहां पे कॉल बायर जो कि ये 18 लाख लोग हैं जो मार्केट में ऊपर जाने के लिए बैठे, 18 लाख, ओके। और 52,200 पे 18 लाख लोग हैं 52,200 पे, और ये 96 लाख लोग पुट साइड, सॉरी 67 लाख वैल्यूम, 77 लाख वैल्यूम, मिस्टेक किया मैंने फिर से, 1 मिनट, मैं 52,000 पे आ जाता हूं बार बार। तो 52,200 पे 53 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है, ठीक है। इतने पैसेंजर मार्केट में बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और नीचे जाने के लिए पैसेंजर कितने बैठे, 52,200 पे 77,95,000 ये वैल्यूम है नीचे जाने के लिए बैठे। तो वेट करते हैं, ये 100 के जोन पे देखो मार्केट 52,100 पे आ गया, तो मैं सारी चीजें एक बार इरेज करता हूं, ठीक है। अब मैं 52,100 पे यहाँ पे मार्केट में एक जोन खींचता हूं, 52,100 पे यहाँ पे, ठीक है। तो 52,100 के जोन पे अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दूं कि मार्केट यहां से क्या करेगा, यानी 100 के जोन पे वैल्यूम तो आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, 200 पे तो आपने देखा था, यहाँ पे क्या देखो 52,100 पे कॉल सेलर संख्या 2,74,000 है जो कि मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये 2,74,000 जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है, 52,100 पे। और 52,100 पे पुट सेलर की संख्या कितनी है, 3,18,000, यानी मार्केट में यहाँ पे क्या मजबूत है, पुट सेलर यानी सपोर्ट मजबूत है, ठीक है, 3,18,000। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या कितनी, 2,74,000, और मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाली संख्या 3,18,000। तो यहाँ पे क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है या रेजिस्टेंस, तो मार्केट 100 के जोन पे क्या मजबूत है, सपोर्ट, जो कि 3,18,000 मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले, ठीक है। अब 52,100 पे वैल्यूम 30 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है, 30 लाख वैल्यूम कॉल साइड का मार्केट में है बुलिश जाने के लिए। ध्यान समझिए, ये मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं होती, ये स्पीड बता सकता है। 30 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है और 72,95,000 ये वैल्यूम है मार्केट में नीचे जाने के लिए,
आप बोलोगे कि पुट साइड का वॉल्यूम तो इतने ज्यादा है, यानी कह सकते हो कि 2.5 गुना मार्केट में वॉल्यूम पुट साइड का, तो मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो 72 एक बस है, ठीक है, उस बस में आगे जाने से रोकने वाले की संख्या 2,74,000 है और नीचे जाने से रोकने की संख्या 3,18,000। लेकिन हमारा कहना है कि मार्केट वहीं जाएगा जहां उसका वॉल्यूम होगा, यानी बस वहीं जाएगी जहां उसके पैसेंजर होंगे। तो आपका पैसेंजर भर भर के कहां है, 72,95,000 नीचे जाने के लिए, ये है सिर्फ इस बस स्टॉप पे, ठीक है। तो बोलोगे मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे जा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। अब बात करते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ, यानी अगर ये बस नीचे जाएगी तो कितनी दूरी तय कर सकता है मार्केट, यानी कितना मार्केट नीचे जा सकता है। देखो मैंने हमेशा बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ मार्केट के वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन चैन पे एट द मनी में वॉल्यूम कॉल साइड का 30 लाख है और पुट साइड का वॉल्यूम 72,95,000, तो यहाँ पे तो बहुत है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो कॉल साइड का वॉल्यूम 8,74,00,000 और पुट साइड का वॉल्यूम 8,56,00,000। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम यानी इस बस में, ये तो हमें ये बताता है कि इस बस स्टॉप यानी इस स्टॉपेज पे इतने लोगों ने बैठा, ठीक है। बट इस बस में ओवरऑल कितने पैसेंजर, यानी इस मार्केट में ओवरऑल जो पैसेंजर है वो पुट साइड के ज्यादा है या कॉल साइड के, तो वो तो पैसेंजर कॉल साइड के ज्यादा है। 8,91,00,000 पुट साइड का और 9,14,00,000 कॉल साइड का, तो यहां पे तो ओवरऑल पैसेंजर कॉल साइड के ही ज्यादा है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, पुट साइड की कोई खास नहीं, तो पुट साइड का स्ट्रेंथ तो नहीं है, इतना तो तय है। तो यहाँ पे चेंजेस होने का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का, अगर ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड का होता तो मैं यहाँ पे आंख बंद करके पुट साइड का ट्रेड लेता, जो कि इतना डिफरेंस है वॉल्यूम में, तो अभी नहीं। देखो मार्केट में नेगेटिव इंटेंशन है, लेकिन 52,200 पे यहाँ के जोन पे 52,200 यहाँ के जोन पे, यानी ये 52,100 के जोन पे जो हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक क्या कुछ चेंजेस हुई, क्या पुट सेलर यहाँ पे घटे, तो 52,100 पे 3,43,000 पुट सेलर और 3,02,000। तो पुट सेलर पहले कितने थे, पुट सेलर थे 3,18,000 से 3,43,000 हुए और 2,74,000 से 3,00,000 हुए। तो दोनों साइड के सेलर बढ़े, तो अभी चुपचाप मार्केट में यही रीजन है कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मार्केट के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब सेलर तो सिर्फ मार्केट के साथ चले, भी आप मार्केट को ऊपर ले जाओ बायर, मार्केट में पीसीआर बढ़ने लगेगा, मार्केट गिरेगा तो पीसीआर गिरने लगेगा। तो पीसीआर का कोई आज एक तरफा रोल नहीं है, वो मार्केट के साथ सक्षम है, जिधर मार्केट जाए उधर वो जा रहे हैं। ट्रेड हम क्या कर सकते हैं, देखो वेरी से वॉल्यूम एट द मनी में है, तो ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है, तो स्ट्रेंथ भी नहीं है मार्केट में। एट द मनी में तो वॉल्यूम 88 लाख है इधर, 42 लाख वॉल्यूम और 86 लाख वॉल्यूम। तो 100 के जोन पे तो वॉल्यूम अभी बढ़ गया है कॉल साइड का थोड़ा बहुत, और इधर 3,53,000 वॉल्यूम, इधर 3,26,000 ओआई, सॉरी 3,53,000 3,26,000 ओआई, और ओवरऑल वॉल्यूम 9,86,00,000 9,51,00,000 इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। कुछ नहीं किया जा सकता, ओनली लग रहा है मार्केट आज साइडवेज ही रहने वाला है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, अगर डाटा कुछ आपकी नहीं समझ आया तो आज का दिन मैं ऐसे ही क्लोज करता हूं। 52,100 पे 3,72,000 कॉल्स पुट सेलर एंड 3,39,000 कॉल सेलर, 50 लाख वॉल्यूम एंड 93 लाख वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम 10 करोड़ एंड 10,58,00,000। देखो मैंने जैसे बोला था कि मार्केट जब यहाँ पे गिर रहा था तो आपको एक चीज ये लगा होगा कि मार्केट तो बस अब नीचे ही जाने वाला है ना। उस समय यही लगा होगा कि मार्केट बस अब तो बेरी से है, रेड कैंडल। लेकिन मैंने एक चीज आपको बोला कि हम जल्दबाजी नहीं करना है। जब मैंने डाटा सारा देखा तो मैंने देखा एट द मनी में तो वॉल्यूम, अब अगर आप देख लेते कि भाई एट द मनी में वॉल्यूम तो पुट साइड का है 72 लाख वॉल्यूम, इधर मात्र 30 लाख वॉल्यूम था, तो मार्केट को तुरंत गिरना चाहिए था। 100 के जोन से मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। फिर हमने देखा कि पुट सेलर की संख्या बढ़ती जा रही, यानी मार्केट में पैसेंजर कितने भी हो, लेकिन अगर उसमें पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले बढ़ते जाएंगे तो उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। और दूसरी चीज मार्केट में इतने वो भी नहीं था, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का बढ़ा हुआ है ना। एट द मनी में भले पुट साइड का वॉल्यूम है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है। तो आज का दिन हम समाप्त करते हैं ऐसे ही बिना ट्रेड किए हुए, क्योंकि पुट सेलर की संख्या पी और सी में
भले हमें नेगेटिव पीसीआर है, लेकिन पुट सेलर की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। और पैसेंजर भी उतने स्ट्रांग नहीं है कि गिरा ले, क्योंकि एट द मनी में तो है स्ट्रांग, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम जो है कॉल साइड का है। तो आज टाइम वेस्ट है, मींस साइडवेज में फंसने से अच्छा है कि आज का दिन क्लोज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। बाकी क्लास में जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन वेस्ट गया, कल का दिन भी मींस टारगेट तो मिला लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो याद होगा बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ये साइडवेज होगा और फुल टाइम साइडवेज रहा, क्योंकि पुट सेलर की संख्या घटी ही नहीं और वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे थे। जब यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत तेजी से गिर जाए, और इसीलिए मैंने बोला था कि इमोशन को बीच में नहीं लाना, क्योंकि रेड कैंडल्स कंटिन्यू बनती तो आपको मन में आता है कि पुट तुरंत बाय कर लें, और जब ग्रीन बनती तो आपको लगता है कॉल बाय कर लें। तो 100 के जोन पे जब आया तो यहाँ पे पुट सेलर इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे। वॉल्यूम देखो, यहाँ पे एक चीज होता, अगर पुट सेलर बढ़ते भी तो मैं वेट करता ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो एट द मनी में वॉल्यूम था वो तो 72 लाख के आसपास था बेरिस, और मैंने बोला था ना एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम पे मोस्ट इंपोर्टेंट, और कॉल साइड का 30 लाख था, यानी डबल वॉल्यूम पुट साइड का था, फिर भी मार्केट क्यों नहीं गिरा? जब बस में एक पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं तो गया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम जो था मार्केट में, जो मैं बताता हूँ ओवरऑल वॉल्यूम जो पूरा डाटा था वो बुलिश था। यहाँ पे तो 32 लाख था, लेकिन ओवरऑल डाटा 10 करोड़ के आसपास कॉल साइड का था। तो एक प्रकार से देखें तो बायर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे, वो भी आधे इस जोन से, लेकिन सेलर यहाँ से ऊपर ले जाना चाह रहे थे इस जोन से। तो काफी डाटा क्या था, उल्टा था, कुछ बायर कुछ और चाह रहे हैं, सेलर कुछ और चाह रहे हैं, ओवरऑल डाटा कुछ और चाह रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तभी मैंने सोचा कि मार्केट हो सकता है साइडवेज, फिर डाटा चेंजेस होने का वेट भी करे काफी देर तक, पर कुछ खास हुआ नहीं, और एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना, कंसोलिडेशन में फंसना, यानी मार्केट का प्रीमियम आधा जाना। तो इसलिए मैंने आज अवॉइड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय बात। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।